Good morning, students. Good morning, students. Good morning, Apurva. Good morning, Sudhir. Good morning, Raksha. Good morning, Rohit. Good morning, Rakesh. Good morning, Ashmit. Good morning, Yogesh. Good morning, Khushi. Khushi, Sudhir. Good morning. Good morning, Sudhir. Good morning, Khushi. Where is all students? चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो अकाउंटेंसी के अंदर हमने कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी, जिसके अंदर हमने कैपिटल क्या होता है सीखा था। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है वो सीखा था हमने। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक हमने उसके अंदर सीखा था वो कौन सा था, एक बार मुझे बता सकते हैं क्या आप? लास्ट पॉइंट जो आपको मैंने उसके अंदर बताया था वो क्या था, ये बता सकते हैं? ओके, डेटर्स के बारे में बताया था। तो आई थिंक परचेज रिटर्न, डेटर्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेजेज और क्रेडिटर्स। डेटर और क्रेडिटर दोनों के बारे में बता दिया था मैंने। वेरी गुड। तो बेटा अब मैं आपसे एक पहला बस सिंपल एक ही चीज पूछूंगा कि डेटर कौन होता है, ये बता दीजिए एक बार फटाफट से जल्दी से मुझे। और डेटर्स कौन होते हैं? बेटा अपूर्वा, लास्ट जो मैंने बताया था सेल्स के बारे में, तो वो नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पता है सेल्स बता देंगे आप। सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, डेटर्स कौन होते हैं, एक एक ही लाइन में आप फटाफट से बता दीजिए। जिसको अपन पैसा देते हैं, जिससे हमने उधार दिया है, जिसे हमने उधार दिया है। बिल्कुल, वेरी गुड रक्षा, योर आंसर इज करेक्ट। बट अपूर्वा यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग अपूर्वा। देखिए,
मैंने कहा था कि जिसको हम उधार गुड्स देते हैं, ठीक है, और उनसे अभी हमें पैसा लेना है, ठीक है ना, a person to whom we sell goods on credit and some money have to be received after some time, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? डेटर। मतलब किसी भी पर्सन को हमने उधार सामान दिया और उससे अभी हमें पैसा लेना है, इसका मतलब वो होता है डेटर। क्या होता है? डेटर। तो डेटर किससे रिलेटेड होता है? सेल्स से रिलेटेड होता है। हम उधार सेल करते हैं तो डेटर अराइज हो जाते हैं, हम उधार सेल्स करते हैं तो डेटर्स अराइज हो जाते हैं। जबकि इसका रिवर्स होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? कोई बताएगा? राकेश, अश्मित, योगेश, सुधीर, अपूर्वा, रक्षा। क्रेडिटर। क्रेडिटर बताइए, क्रेडिटर फटाफट जल्दी। मेरे भी रिस्की भी दोनों के। जिससे अपन को पैसा लेना है। वेरी गुड। अपन 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 नहीं बोलते, हमें देखो, हमें हमें भी लिख सकते हो, जिससे हमें पैसा लेना है। अपन तो वो लैंग्वेज हो गई जो भाई लोगों की लैंग्वेज होती है ना। अपन को अपन को देना, अपन को देना, ऐसे। तो सुनिए, जिससे हमें पैसा उधार लेना है, जिससे हमें पैसा अभी लेना है, वो तो डेटर्स हो गए। जिसको हमें पैसा देना है, वो क्या हो गया? आपके क्रेडिटर हो गए। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक एग्जांपल से समझा देते हैं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अपूर्वा, अपूर्वा जो है बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। बहुत भारी, भारी जिसको बोलते हैं ना, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है अपूर्वा, ठीक है ना। चले, इधर देखते हैं अब हम। इधर राकेश सर, और इधर और कोई किसी का एक और का नाम ले लो, जैसे सुधीर। ये लो, सुधीर। दो व्यक्ति हैं सामने। अपूर्वा बिजनेसमैन है और इधर दो व्यक्ति है सामने, ठीक है। अब देखिए, राकेश सर आए अपूर्वा के पास में, बिजनेसमैन के पास में, कि प्लीज मुझे आप अपने बिजनेस में से कोई गुड्स उधार दे दीजिए। अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे कुछ समय बाद दे दूंगा, मैंने कहा। राकेश सर ने क्या कहा? कि मैं कुछ समय बाद में आपको पैसा दे दूंगा, फिलहाल अभी मुझे कुछ गुड्स चाहिए, वो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स दिए, गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल किया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सोल्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए सेल्स लिखा है, ठीक है। तो अभी पैसे नहीं आए राकेश सर से, ठीक है। तो राकेश सर जो है वो कौन है? वो डेटर कहलाएंगे, वो डेटर कहलाएंगे। राकेश सर कौन कहलाएंगे?
और डेटर कौन बोलेगा? अपूर्वा। अपूर्वा क्या कहेगी कि राकेश सर कौन है? डेटर है। और अब सुधीर की बात करते हैं। अपूर्वा जो गुड्स रखती है अपने गोडाउन में, अपने बिजनेस में, वो गुड्स खरीदती किससे है? सुधीर से। ठीक है। अब क्या हुआ? अपूर्वा ने सुधीर को कहा कि अभी आप मुझे गुड्स को उधार पे दे दीजिए, मैं आपको कुछ समय बाद में पेमेंट कर दूंगी। ठीक है। तो उससे क्या किया? सुधीर से परचेज किया है। यहाँ पे सुधीर को बेचा थोड़ी है, सुधीर से परचेज किया है। और वो भी कैसे? क्रेडिट पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया। तो ये सुधीर जो है, सुधीर जो है वो कौन है? वैसे भी जन्म जुकाम हो रहे हैं तुम्हारे, और फुल करके सोचो रात के दौड़ दो। तो अपूर्वा क्या कहती है कि जो राकेश सर है वो तो कौन है? डेटर है। और सुधीर जो है वो कौन है? क्रेडिटर है। इसका मतलब सुधीर को तो पैसे देगी, अपूर्वा सुधीर को क्या करेगी? पैसे देगी। और राकेश सर से क्या करेगी? पैसे लेगी। तो फिर उस केस में ये डेटर है और ये सुधीर क्या है? क्रेडिटर है। किसके लिए? एक बिजनेसमैन के लिए। एक बिजनेसमैन के लिए। अब बताइए, अब समझ में आया क्या? अपूर्वा। वेरी गुड। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग आप जो है वो लिखिए, उसके अंदर वो है आपकी स्टॉक। लिखिए स्टॉक। स्टॉक लिखिए। तो स्टॉक की आप जो डेफिनेशन है वो लिखना स्टार्ट करिए। स्टॉक मीन्स, स्टॉक मीन्स द गुड्स, द गुड्स which is the goods which is un, which is unsold, the goods which is unsold at the end of the year, at the end of the year, the goods which is unsold at the end of the year is known as
is known as is known as closing stock, is known as closing stock, is known as closing stock. and 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 the same goods and the same goods and the same goods is is and the same goods is opening stock, opening stock, opening stock, and the same goods is the opening stock for the next year, for the next year, for the next year. अब देखिए, सबसे पहले तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो गुड्स आप खरीदते हैं, जो गुड्स आप खरीदते हैं बेचने के लिए, आपने माना कि 100 साइकिल्स खरीदी, 100 साइकिल्स आपने खरीदी सोल्ड करने के लिए, और आपने क्या किया, उसमें से 80 साइकिल्स उस साल बेच दी, 80 साइकिल्स उस साल क्या कर दिया, आपने बेच दी। और अब आपके पास में कितनी रह गई? वो रह गई 20 साइकिल्स। तो जो 20 साइकिल्स आपके पास में रह गई है, उसको क्या बोला जाएगा उस साल के लिए? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जब हमने अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया, हमने हमारा ईयर क्लोज किया, तब उस समय जो बिना बिका हुआ जो माल हमारे पास में रह गया, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो पहली बात बताइए, क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया क्या सभी बच्चे? ओके। अब आप क्या करोगे? एक साल आपका खत्म, फिनिश हो गया। डेफिनेशन बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की तो क्या हो गए? द गुड्स विच इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, द गुड्स विच इज अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर is known as closing stock. The goods which is unsold at the end of the year is known as closing stock. And the goods, same goods, वही goods, ठीक है ना? सेम गुड्स जो है ना आपका, सेम गुड्स इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब एक बात सोचो, अभी मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया,
तो इस साल आपने बिजनेस किया था और 80 साइकिल आपने बेच दी थी, 20 नहीं बिकी, तो इस साल के लिए एंड में इसको क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन वही 20 साइकिल नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या कहलाएगी? आपकी ओपनिंग स्टॉक। मतलब ईयर के एंड में जो साइकिल्स बच गई, तो वो आपके नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, आगे की तरफ लेके तो जाओगे। या फिर ऐसे कह दोगे कि 20 साइकिल जो बच गई, जो बच गई, अब तो हम नेक्स्ट ईयर के अंदर नई साइकिलें खरीदेंगे, ये 20 साइकिल को तो कचरे में पटक के आ जाते हैं, अब नहीं बिकी तो क्या करें? ऐसा कहोगे क्या? अब पूर्वा तो कह रही है नहीं सर, नहीं करेंगे ऐसा। बिल्कुल सही है बेटा। रोहित तो मुझे ऐसा कह रहा था एक बार कि सर हमारे, एक बार ऐसा जो शुगर है चीनी का कट्टा, वो लेकर आ गए थे, पूरा का पूरा ही। और पूरे महीने में हमारे खपत हुई कितनी? 20 किलो चीनी हम खा गए, और बच गई थी 30 किलो। अब हमने सोचा नेक्स्ट मंथ में तो हम नया कट्टा लेके आएंगे। 30 किलो चीनी को यूं ही वेस्ट कर दिया और होद में डाल दिया, पानी मीठा हो जाएगा। रोहित, सही है ना? तो, तो ऐसा नहीं होता रोहित बेटा। हमें क्या करना चाहिए? कोई भी इस तरीके से गुड्स बच जाता है तो उसको नेक्स्ट मंथ में भी यूज में लेते हैं। और हो सकता है कि दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हुआ था ईयर, दिसंबर में एंड हो गया, तो दिसंबर जब एंड हुआ तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, उसमें भी उस गुड्स को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? तो रोहित, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर एक्स्ट्रा हो तो हमारे घर पे पहुंचा देना। एक्सपायर हो गई थी। चलिए, तो कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है वो सेम होता है क्लोजिंग स्टॉक का। बस इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते इसलिए क्योंकि इस ईयर के एंड में जो गुड्स बच गया, जो नहीं बिका, इसलिए इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। वही गुड्स अब नेक्स्ट ईयर में लेके गए, जैसे साइकिल का एग्जांपल लिया तो 20 साइकिल, जो 20 साइकिल जो नहीं बिकी थी, तो वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में वो क्या कहलाएगी? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। अब आपके पास में नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में आपके पास कितनी साइकिल है? 20 साइकिल है। ठीक है? और आप और 200 साइकिल और आपने उसी साल परचेज कर ली, तो अब आपके पास टोटल साइकिल कितनी हो गई? 20 और बाई 200, तो 220, 220 साइकिल्स होगी। ठीक है? तो उस साल आपने वापस से 150 साइकिल्स को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। पूरे साल भर में आपने कितनी साइकिल सोल्ड कर दी? 150। तो मुझे बताइए अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? वेरी गुड, सुधीर ने कहा, रक्षा ने कहा 70। सही है बेटा। तो 70 साइकिल्स अब आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। वही 70 नेक्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपको मैं लिखवा देता हूं इसके अंदर, और आगे लिखिए, स्टॉक इज ऑफ थ्री टाइप्स। स्टॉक इज ऑफ थ्री टाइप्स। स्टॉक इज ऑफ थ्री टाइप्स।
स्टॉक इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला लिखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख लिया। स्टॉक ऑफ WIP। स्टॉक ऑफ WIP। स्टॉक ऑफ WIP। ये तीनों वर्ड कैपिटल में लिखना, WI और P। स्टॉक ऑफ WIP। ब्रैकेट में लिख लो इसके, WIP के ब्रैकेट में लिख लो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। तेज करता है। 10 रुपया का जगह 50 ग्राम। तो भी मीडियम में दे दिया लगे। तुम बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो ठीक ही है कि बात तो क्या नाम दे। तो स्टूडेंट्स, पहला मैंने बताया आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा मैंने बताया स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा आप लिखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब तीनों को एक बार समझते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर। तो उसमें देखिए, जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल मान लेते हैं। किसका एग्जांपल लें? प्रिया का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिया, आपकी एक हमने माना है कि आपकी एक शूज बनाने की एक फैक्ट्री है। शूज बनते हैं जिसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने शूज बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदे। जैसे कि शूज बनाने के लिए शूज का जो सोल होता है नीचे का, पैर के नीचे, वो अलग से एक चमड़ा जो होता है वो खरीदा, और जो शूज पे क्लिप वगैरह लगती है वो खरीदी, ठीक है ना। और हर एक चीज मतलब जो शूज में लगती है वो अलग अलग आपने खरीदी। तो वो सारी चीजें जो आपने खरीदी हैं उससे आप क्या करोगे? शूज तैयार करोगे, शूज बनाओगे उससे। तो अभी फिलहाल के लिए वो शूज नहीं है। शूज बनाने के लिए जो चीजें जरूरत में ली जाती है वो है वो। तो वो क्या कहलाएंगी आपकी? रॉ मटेरियल। क्या कहलाएगा? कच्चा माल, जिसको अपन बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल आपने जितना भी खरीदा,
जैसे मान के चलो 100% आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल में से आपने 60% रॉ मटेरियल को यूज में लिया बनाने के लिए। शूज बनाने के लिए 60% आपने यूज में ले लिया। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 40% जो बच गया, 40% जो बच गया वो क्या कहलाएगा? स्टॉक बचा हुआ है अभी हमारा रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का अभी भी हमारे पास में स्टॉक बचा हुआ है, तो वो कहलाएगा आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहली चीज। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, जो 60% रॉ मटेरियल लगाया गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने क्या किया है, स्टॉक रॉ मटेरियल उस प्रोसेस के अंदर लगाया। तो अब आपको मैं बताऊं कि जो 60% है उसमें से 50% जो गुड्स है वो बनकर तैयार हो गए, रेडी हो गए, और 10% परसेंट अभी भी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब अभी तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं, मतलब शूज बनकर तैयार नहीं हुए हैं। 10%, 50% हो गए। तो जो 10% अभी भी किस में चल रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं। अब वो ना तो अभी रॉ मटेरियल है और वो ना अभी फिनिश गुड्स है, क्योंकि वो बनकर भी तैयार नहीं हुए। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी वर्क चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है। ठीक है, तो 10% को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब उसको हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब एक तो पूरा फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया, एक आधा अधूरा बनकर अभी तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं अपन सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हैं, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। तो बोलो, ये भी आपको समझ आया क्या? एक तो मैंने बताया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक बताया मैंने स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई क्या? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि आपका जो गुड्स है, अपूर्वा रिपीट करना है। देखिए, हमने रॉ मटेरियल को लगाया प्रोसेस में, तो हमने 100% को लेके चल रहे हैं। 100% हमारे पास में रॉ मटेरियल था, उसमें से हमने 80% गुड्स क्या किया, वर्क इन प्रोग्रेस में लगा दिया। तो इसका मतलब अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस में गुड्स बचा हुआ है, अरे नीरज, थोड़ा उधर हो। तो 20% हमने क्या किया, गुड्स अभी भी हमारे पास में पड़ा हुआ पूरा का पूरा गुड्स हमने क्या नहीं किया है, प्रोसेस में नहीं लगाया है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल का अभी भी हमारे पास में स्टॉक कितना बचा हुआ है, वो 20 बचा हुआ है, 20%। क्योंकि 80% हमने क्या कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस में लगा दिया, गुड्स को बनाने में लगा दिया, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा दिया, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अब हम फिनिश गुड्स में, उसमें हमने उसको लगा दिया। तो अभी हमारे पास में कितना रॉ मटेरियल बचा हुआ है जिसको कि हमने प्रोसेस में नहीं लगाया, वो है 20%। अब 80% गुड्स में से मैंने कहा आपको कि 70% गुड्स जो है वो बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, और 10% अभी भी गुड्स क्या है, प्रोसेस में है, बन रहा है। ठीक है, अभी वो ना तो रॉ मटेरियल है
और ना वो अभी पूरी तरीके से फिनिश गुड्स है, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे नाम से सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है? जो फिनिश गुड्स है अभी आधा अधूरा है, तो वो कितना? 70% आपने पूरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अब बच गया कितना? 10%। 10% बच गया। तो 10% जो आपका अभी भी स्टॉक बचा हुआ है किसका? वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना बचा हुआ है अभी? 10%। अब बनकर जो तैयार हो गया फिनिश गुड्स वो कितना? वो 70% था। 70% में से हमने क्या किया? गुड्स को सोल्ड कर दिया कितना? 40%। 40% गुड्स हमने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया 70 में से जो बनकर तैयार हो गया। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं, जब 100 में से 80% प्रोग्रेस में चला गया तो बच गया कितना? 20। तो 20 तो रॉ मटेरियल है। अब प्रोसेस में कितना है? 80। प्रोसेस में कितना है? 80। अब 80 जब प्रोसेस चल रहा था तो उसमें से आपका 70% आपका क्या हो चुका है? फिनिश गुड्स बन चुका है। फिनिश गुड्स बन चुका है। तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा कि बचा हुआ कितना है अभी भी प्रोसेस में, तो वो है 10%। कितना बचा हुआ है? 10%। तो यहाँ पर हमारे पास में 100% है। कितना है? 100% है रॉ मटेरियल। अब हम उस रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस में लगा रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस के अंदर लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस के अंदर 80% लगा दिया। कितना लगा दिया? 80% लगा दिया। तो 100 में से 80% गुड्स को यहाँ भेज दिया, तो रॉ मटेरियल कितना बच गया? 20%। कितना बच गया? 20%। अब 80% गुड्स कहाँ पर है? यहाँ पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस 80% जो है इसमें से गुड्स बनकर जो तैयार हो गया वो कितना? 70% बनकर तैयार हो गया। ये लो, कितना बनकर तैयार हो गया? 70%। तो 80% में से 70% हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 10% आपका अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? WIP, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया, अब इस फिनिश गुड्स में से जो प्रिया ने क्या किया? सोल्ड कर दिया, 40% सोल्ड कर दिया। 40% क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। तो बच गया कितना? 30%। बच गया कितना? 30%। तो अब मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा वो कितना बचा? 20%। WIP का स्टॉक बचा वो कितना बचा? 10%। ठीक है। और फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा वो कितना बचा? 30%। आप चाहो तो तीनों को ऐड करके देखो। रॉ मटेरियल का कितना बचा? 20। WIP का कितना बचा? 10। और फिनिश गुड्स का कितना बचा? 30। तो मिलाकर कितना हो गया? 60।
तो 60 आपका स्टॉक है, 60 आपका क्या है, स्टॉक है, और 40 आपने सोल्ड कर ही दिया, 40 आपने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो वो आपका टोटल अगर गुड्स की बात करें तो वो तो कितना हो गया, 100%। और यदि स्टॉक स्टॉक की बात करें, सभी स्टॉक की, तो वो 60% हो गया। उस 60% में से 20% आपका रॉ मटेरियल है, 10% WIP है, और 30% फिनिश गुड्स है। बोलिए, आप समझ आया क्या? वेरी गुड प्रिया। वेरी गुड अश्मित। तो चलिए, अभी जो मैंने बताया, तो कोशिश करना बेटा, इसको एक बार डायग्रामेटिक इसको उतार लेना, और नहीं भी आपको समझ में आया तो एक को खुद एग्जाम्पल लेना, फिर उसको करना, ताकि खुद करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और भी नहीं आएगा तो मैं कल एक बार और रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय।